नमस्कार। आरबीआई का नया नियम। आरबीआई के द्वारा बैंक और बैंक खाता धारकों के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिससे कि बैंकिंग सुरक्षा सख्त होगी, बैंक खाता धारकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे और बैंक खाता धारक है उनको बेहतर सुरक्षा भी बैंक की तरफ से दिया जाएगा। तो आखिर आरबीआई ने बैंक खाता धारकों के लिए कौन सा ऐसा नियम बनाया है जिससे कि बैंक खाता धारक का पैसा सुरक्षित हो सकता है। तो इसके लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 में जो नए नियम लागू किए हैं या जो नए नियम लागू करने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे। आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको जो हम नए जानकारी देंगे वो पूरा तरह से जानकारी हो सके। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, चाहे आप पीएनबी में है, एसबीआई में है, बीओआई है, यूबीआई, किसी भी बैंक में है, आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं, तो उससे संबंधित आरबीआई के द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आरबीआई ने कौन सा नया नियम लागू किया है जिससे कि आपके पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि बैंक खाता धारकों के लिए बैंक और लोन ऐप जो है वो अपनी मर्जी से ऋण सीमा नहीं बढ़ा सकते। देखिए, बैंक खाता धारक या कोई भी बैंक से लोन लेने जाते हैं या किसी लोन ऐप से भी लोन ले लेते हैं, तो एक समय सीमा निर्धारित किया जाता है कि इतने समय में आपको लोन को चुकाना है। उस पर ब्याज भी निश्चित कर दिया जाता है कि इतना ब्याज आपको देना है। लेकिन जब आखिरी किस्त आने वाली रहती है, सारी किस्त खत्म हो जाते हैं, जब आखिरी किस्त आने वाले रहते हैं, तब बैंक और लोन ऐप के द्वारा ऋण सीमा अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, उसमें पैसे भी कुछ बढ़ा देते हैं, जिससे कि लोन लेने वाले व्यक्ति को परेशानी होती है। तो इसीलिए आरबीआई ने ये सख्त निर्देश सभी बैंक और लोन ऐप को दिया है कि बिना ग्राहकों के लिखित मंजूरी के आप ऋण सीमा न बढ़ाएं। आपको जो भी करना है वो बैंक ग्राहकों से लिखित रूप में लेना है, तभी आपको निश्चित करना है ताकि बैंक ग्राहक को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको अपना लोन चुकाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा जो आरबीआई का नियम है वो है कर्ज वसूली एजेंट को फोन की रिकॉर्डिंग भी करना होगा। देखिए, जब बैंक से लोन लेते हैं तो लोन ग्राहक जो बैंक ग्राहक होते हैं लोन लेते हैं, तो लोन की जो वसूली करने के लिए जो एम्प्लॉय रखे जाते हैं बैंक में, उनके द्वारा बैंक ग्राहक को फोन किया जाता है। कभी कभी वो गलत तरीके से भी उनसे बात करने लगते हैं। तो ऐसे में बैंक का तो जो रहता है, मान लीजिए कि उसका खराब होता ही है कि बैंक जो एम्प्लॉय है ऐसे बात कर रहे हैं, लोगों को बैंक पर से भी विश्वास उठने लगता है कि वहाँ की सभ्य बात तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया, सख्त निर्देश दिया है कि जब भी कर्ज वसूली एजेंट ग्राहक को फोन कॉल करेंगे तो उनके फोन की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये जरूरी है कि रिकॉर्डिंग करनी है। उधारकर्ता से समय सभ्य तरीके से उनको बात करनी होगी। जिसको उधार मांग रहे हैं, मतलब जो लोन लिए हैं, पैसे लिए हैं, उनसे पैसे लेने के लिए फोन करते हैं, अगर कर्ज वसूली एजेंट बैंक के जो एजेंट होते हैं उनको सभ्य तरीके से बात करनी होगी। तीसरा है डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी पर सख्त प्रहार। देखिए, आज के समय में सबसे अधिक लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जिसमें
एसपी, डीएसपी या बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सरकारी पद पर रहने वाले भी व्यक्ति हैं जो साइबर अरेस्ट के चंगुल में फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपना गंवा देते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, जो भारत के होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस पर सख्त प्रहार किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है, निर्देश दिया है कि अब साइबर धोखाधड़ी को करना बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी कई तरह के निर्देश दिया है कि आपको सख्त से सख्त नियम बनाना है और जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं, साइबर धोखाधड़ी जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं लोगों को, उनको पकड़ना जरूरी है। इसके लिए बैंक भी जिम्मेदार है। मान लीजिए कोई पेंशनधारी है और उनके खाते से 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपया अचानक निकल जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो बैंक को समझना चाहिए कि ये अचानक इतना पैसा कैसे निकल गया, तो उसको उसी समय उस पर एक्शन लेना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को सख्त निर्देश भी दिया है कि आपको ये नियम जरूरी बनाना है जिससे बैंक खाताधारक के पैसे सुरक्षित रह सके। चौथा है डिजिटल पेमेंट के लिए 2FA सुरक्षा नियम। आरबीआई ने ये 2026 में एक नियम बना रही है जिससे कि जो डिजिटल पेमेंट करते हैं यूपीआई के द्वारा, आप भी एक बैंक खाता धारक है तो डिजिटल पेमेंट जरूर करते होंगे, तो उस पर कई तरह के धोखाधड़ी भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम के द्वारा भी हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए अब डिजिटल पेमेंट में डबल सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है, यानी 2FA सुरक्षा उसको लागू किया गया। सिर्फ ओटीपी से अब काम नहीं चलेगा कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं, ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल दिया और पेमेंट हो गया, नहीं, आपको अब बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन भी इसमें जरूरी है और डबल सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कम होगा, गलत ट्रांजैक्शन से आपको बचत होगा, आपके पैसे सुरक्षित हो जाएंगे और आपके जो लाखों का करोड़ों जो भी आपके पास अमानत है, वर्षों का कमाई है, वो बच जाएगा। तो इस तरह से आपको 2FA सिक्योरिटी सिस्टम लागू करना जरूरी है। पांचवा नियम है मिस सेलिंग रूल। मिस सेलिंग रूल क्या है? मिस सेलिंग रूल एक ऐसा रूल है जिसके द्वारा बैंक आपको जबरदस्ती कोई बीमा या पॉलिसी नहीं बेच सकता है। कई बैंकों के द्वारा फोन किया जाता है कि ये बीमा है, ये पॉलिसी है, आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, आपके लिए ये जरूरी है, इससे ये फायदा है, आपको ये लाभ मिलेगा। और कई लोग इसमें फंस के वो बीमा या पॉलिसी खरीद लेते हैं, करा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उनको उसकी कोई जरूरत नहीं होती है और उनके पैसे फंस जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी बैंक अगर किसी व्यक्ति को फोन करके या किसी भी तरह से उनको गलत पॉलिसी, बीमा या निवेश करने का कोई भी योजना बताते हैं, अगर वह गलत हो जाता है तो बैंक के द्वारा पैसे उस ग्राहक को जल्द से जल्द लौटाना होगा। बैंक को साबित करना होगा कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है। अगर बैंक के द्वारा ये प्रोडक्ट सही है साबित कर दिया जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो बैंक को वो अगर जो गलत प्रोडक्ट बेचा है वो ग्राहक को पूरा का पूरा पैसा वापस देना होगा। इससे आम ग्राहकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अब बैंक भी मनमानी करने लगे हैं, ग्राहकों को कई तरह के पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हैं जिनको उनको किसी भी तरह की जरूरत नहीं होती है और वो कभी कभी बैंक के बातों में पढ़ के भी करा लेते हैं। बाद में उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसका जरूरी नहीं है, मेरा पैसा फंस गया, और बैंक के द्वारा उसको बंद भी नहीं किया जाता है।
उनसे बोला जाता है कि ये अब आप करा लिए हैं तो हमेशा आपका चलता रहेगा। तो इस तरह के मनमानी से बचाव के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम 2026 में लागू किया है। 6वां नियम है, छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी अब लोन दिया जाएगा। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपना व्यापार करने के लिए बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप गारंटर लाइए, तब हम आपको पैसा देंगे, लोन देंगे। ये प्रूफ लाइए, वो कागज लाइए, इस तरह का डॉक्यूमेंट लाइए, जिससे कि व्यापारी परेशान हो जाते हैं। उनको थोड़े अपने व्यापार छोटा मोटा शुरू करने के लिए जो लोन चाहिए, वो डॉक्यूमेंट गारंटर खोजने में ही उनका कुछ समय बीत जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए आरबीआई ने छोटे व्यापारियों को लोन देने के संबंध में बैंकों को निर्देश दिया है कि अब बिना गारंटी के लोन दिया जाए। इससे दुकानदार, स्टार्टअप और छोटे उद्योग को भी फायदा मिलता है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो अपना उद्योग करना चाहते हैं, दुकानदार है जो अपने दुकान में और भी बढ़ाना चाहते हैं उनको, और छोटा छोटा उनको लोन चाहिए, तो अब बिना गारंटी के उनको लोन मिल जाएगा। इससे वो अपना बिजनेस शुरू आसानी से कर सकते हैं, उनका रोजगार भी बढ़ सकता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे आर्थिक विकास भी होगा। यानी जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अब छोटे लोन लेने के लिए अब उनको किसी तरह के गारंटी या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का उतना झंझट नहीं होगा, आसानी से उनको लोन मिल जाएगा। तो ये थे आरबीआई के द्वारा जो नए नियम 2026 में लागू किए गए हैं या लागू होने वाले हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, जिससे 2026 के नए नियम जो आरबीआई ने लागू किए हो आने वाले समय बैंकिंग और डिजिटल दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आपका भी बैंक खाता है और आप यूपीआई चलाते हैं, निवेश करते हैं, लोन लेना चाहते हैं, या धोखाधड़ी से आप परेशान हैं, साइबर धोखाधड़ी, तो अब आपको इससे खुशखबरी मिलने वाली, आपको फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।